देखिए भैया इसका एग्जाम्पल पहला है। पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पर चालू कर चुके हैं। पहला एग्जाम्पल है कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 4 द्विघात समीकरण। हमारा जो अध्याय 4 द्विघात समीकरण है उसका ये पहला एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला सवाल यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए सवाल क्या बोल रहा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे वो अपन बचपन में कंचे खेलते थे ना, ऐसा निशान लगा करके कंचे। तो दो है, एक है जान और एक है उसकी बहन जीवंती। जान और जीवंती दोनों के पास टोटल मिलाकर के कितने कंचा है? दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचा है। दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं। अब जॉन ने भी 5 कंचे खो दिया, मतलब घुमा दिया कहीं पर, और जीवंती ने भी 5 कंचे खो दी, मतलब उसने भी कहीं पर 5 कंचे घुमा दी। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब 5 कंचे खोने के बाद अब उनके पास जितने कंचे बचे है ना, अगर उन कंचों का यदि हम गुणा कर दे, दोनों का यदि हम गुणनफल निकाल ले तो वो 124 है। तो बताइए कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, शुरुआत में उनके पास कितने कंचे थे, यहां पर आपको ये बताना है ना। तो यहां पर मान लेंगे, जो कुछ भी ज्ञात करना हो तो वही मान के चलते। तो मान लेंगे, माना जॉन के पास x कंचे थे। माना प्रारंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी थी? x थी। यहां पर हम डालेंगे हल, जो ज्ञात करना होता है उसी को मान लेते हैं। यहां पर क्या लिखा है, आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो माना जॉन के पास कंचों की संख्या x थी। यहां पर क्या लिख लेंगे, माना आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या, आरंभ में जॉन के पास कितने कंचे थे? x है। शुरुआत में जब शुरुआत हुआ था, जब उसने कंचे घुमाया नहीं था, तो शुरुआत में उसके पास कितने कंचे थे? x कंचे थे। सवाल ने आगे क्या बोला, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे? 45 कंचे, है ना। तो जॉन के पास के कंचे और किसके पास कंचे? जीवंती के पास के कंचे। देखो, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। 45 कंचे हैं, यह जमाते बनना चाहिए। सवाल ने बोला जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, मतलब जॉन के पास कंचों की संख्या और जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी है? 45 कंचे है। अब मान रख दो, जॉन के पास कितने कंचे हैं? तो जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तो जॉन के पास कितने कंचे हैं? x कंचे, धन का हो गया धन। जीवंती के पास कंचे की संख्या, यहां पर जाएगा आपको क्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, और 45 का जाएगा यहां पर क्या आपका? 45। अब बराबर किस तरफ? x धन का है, उस तरफ जाएगा तो x हो जाएगा ऋण का। तो निकल जाएगा जीवंती के पास कंचों की संख्या। यहां पर क्या निकल जाएगा आपको? यहां पर निकल जाएगा जीवंती के पास कंचों की संख्या। जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी जाएगी? 45 हो गया। 45 बराबर किस तरफ? x धन का है, उस तरफ जाकर के x का हो गया, यहाँ पर आपका ऋण का हो गया। तो जीवंती के पास कितने कंचे हैं? जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे हो गए। जीवंती के पास कितने कंचे हो गए? 45 माइनस x कंचे हो गए। अरे जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, और 45 कंचे में से x कंचे जॉन के पास है, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे? जीवंती के पास बचेंगे 45 ऋण x कंचे, है ना कि नहीं। 45 ऋण x कंचे किसके पास बचेंगे? जीवंती के पास बचेंगे। अब आगे पढ़ो सवाल। देखो, अतः जॉन के पास कंचे कितने हो गए? x हो गए, और जॉन के पास कंचे और जीवंती के पास कंचे, दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे? दोनों के पास कुल मिलाकर है यहाँ पर 45 कंचे। तो जॉन के पास के कंचे हो गए x, धन का हो गया धन, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45, उस तरफ जाकर के हो गया ऋण का। तो जीवंती के पास कितने कंचे? 45 ऋण x कंचे है। अब दोनों कितने कंचे खो दे रहे हैं? 5 कंचे खो दे रहे हैं। अगर मेरे पास अभी 20 कंचे हैं, और अगर 20 कंचे में से 5 कंचे मैंने खो दिया, तो मेरे पास कितने कंचे बचेंगे? मेरे पास बचेंगे 15 कंचे। उसी प्रकार अभी जॉन के पास कितने कंचे हैं? आरंभ में जॉन के पास x कंचे हैं। अब जॉन ने 5 कंचे घुमा दिया, तो यहां पर हम लिखेंगे
5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद जोन के पास बचे कंचों की संख्या, 5 कंचे खोने के बाद जोन के पास बचे कंचों की संख्या, कंचों की संख्या बराबर, आरंभ में जोन के पास कितने कंचे थे, आरंभ में जोन के पास x कंचे थे, उसने 5 कंचे खो दिया, 5 कंचे घुमा दिया, तो कितने कंचे बचे, x कंचे में से 5 कंचे खो दिया मतलब 5 कंचे माइनस कर देंगे, है ना। तो 5 कंचे खोने के बाद जोन के पास बचे कंचों की संख्या कितनी आएगी, आरंभ में जोन के पास x कंचे थे, उसने 5 कंचे खो दिया, उसने 5 कंचे घुमा दिया, तो कितने कंचे बचे, x कंचों में से 5 कंचे उसने खो दिया मतलब माइनस कर देंगे, x कंचे में से 5 कंचे उसने घुमा दिया, तो कितने कंचे बचे उसके पास, x माइनस 5 कंचे बचे, कितने कंचे बचे उसके पास, x माइनस 5 कंचे बचे, 5 कंचे खोने के बाद उसके पास कितने कंचे बचे, x माइनस 5 कंचे बचे, ठीक है। इसी प्रकार जीवंती के पास कितने कंचे हैं, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या है 45 माइनस x, जीवंती के पास कितने कंचे हैं, जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या है 45 माइनस x। अब इतने कंचों में से जीवंती ने भी, दोनों ने मतलब जोन ने भी 5 कंचे खो दिया तो इतने बचे, जीवंती ने भी 5 कंचे खो दिए, जीवंती ने भी 5 कंचे घुमा दी, है ना। तो 5 कंचे खोने के, अब इसी प्रकार निकाल लेंगे हम क्या, 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या, जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या, जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या, जीवंती के पास अभी कितने कंचे हैं, जीवंती के पास अभी कंचे हैं 45 माइनस x, जीवंती के पास अभी कितने कंचे हैं, 45 माइनस x कंचे, जीवंती के पास कितने कंचे हैं, 45 माइनस x कंचे हैं, जीवंती के पास अभी कितने कंचे हैं, जीवंती के पास अभी कंचों की संख्या है 45 माइनस x, 45 माइनस x कंचे किसके पास है, जीवंती के पास है। इतने कंचों में से उसने 5 कंचे खो दी, 5 कंचे खो दी मतलब 5 कंचे हम माइनस कर देंगे, इतने कंचों में से उसने 5 कंचे खो दी मतलब इतने कंचों में से हम 5 कंचों को माइनस कर देंगे, ठीक है, 5 कंचे खो दी। अब कितने कंचे बचे उसके पास, 45 में से 5 गए, कितना बचा, 40, माइनस x का हो गया माइनस x, इतने कंचे उसके पास बचे, इतने कंचे उसके पास बचे, इतने कंचे उसके पास बचे। अब देखो 5 कंचे खोने के बाद जोन के पास कितने कंचे बचे, x माइनस 5 कंचे बचे, और 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कितने बचे, x 40 माइनस x कंचे बचे। अब उनके पास बचे कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, उनके पास बचे कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, उनके पास बचे कंचों की संख्या का गुणनफल कितना 124 है। मतलब जोन के पास कितने कंचे बचे, जोन के पास कितने कंचे बचे, x माइनस 5 कंचे बचे, जोन के पास कितने कंचे बचे, x माइनस 5 कंचे बचे, ये जोन के पास बचे कंचे हो गए। जीवंती के पास कितने कंचे बचे, जीवंती के पास बचे कंचे 40 माइनस x, जीवंती के पास कितने कंचे बचे, 40 माइनस x कंचे बचे, ठीक। जोन के पास इतने कंचे बचे और जीवंती के पास इतने कंचे बचे, उनके पास बचे कंचों की जो संख्या है उसका गुणनफल, उनके पास बचे कंचों की संख्या का गुणनफल, उनके पास बचे कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है, बराबर है 124। उनके पास बचे कंचों की संख्या का गुणनफल बराबर कितना है, 124 है, उनके पास बचे कंचों की संख्या का गुणनफल बराबर कितना है, 124 है ना, ठीक है। उनके पास बचे कंचों की संख्या गुणनफल बराबर 124। अब पर दो गुणा, एक ये इस कोष्टक का गुणा इस कोष्टक से कर रहे हैं, तो 2 कोष्टक का गुणा कैसे करते हैं, पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा इस कोष्टक से हो जाएगा, फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या गुणा इस कोष्टक से होगा। तो पहले कोष्टक की पहली संख्या x है, ये लिख दिया मैंने x का गुणा इस कोष्टक से कर दो, ये कोष्टक कितना है, 40 ऋण x है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या, 40 ऋण x। पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई इस कोष्टक से कर देना है, ये हो गया। फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या, पहले कोष्टक की दूसरी संख्या ऋण का 5, कितना है, ऋण का 5। पहली कोष्टक की दूसरी संख्या इसका मल्टीप्लाई भी इस कोष्टक से हो जाएगा। ये कोष्टक क्या है, यहाँ पर आपका 40 ऋण x है, ये कोष्टक है 40 ऋण x बराबर 124 का हो गया, बराबर 124। अब x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, तो x इंटू 40 कितना हो जाएगा, 40x
माइनस का माइनस, एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स की घात 2। फिर ऋण 5 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, ऋण 5 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। तो ऋण का हो गया ऋण 5 का मल्टीप्लाई 40 से कर दो तो 5 चौ हो गया 20 और जीरो का हो गया 0। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो ऋण गुणा ऋण हो जाएगा आपका धन, और 5 इंटू एक्स हो जाएगा आपका 5x, बराबर का हो गया बराबर, और 124 का हो गया यहाँ पर आपका 124। ठीक है, बराबर का हो गया बराबर, और 124 को जाएगा यहाँ पर आपका 124। अब इतना आप कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके आगे फिर मैं आपको हल कराता हूँ ना। अब इसके आगे का है ना, अब इसके आगे का देखो, माइनस एक्स की घात 2 का हो जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स की घात 2 हो गया। फिर 40x धन का है तो यहाँ पर लिख लेंगे धन का कितना 40x। फिर 5x भी धन का है तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 5x लिख लिया यहाँ पर हमने धन का। फिर माइनस 200 को हो जाएगा माइनस 200, बराबर किस तरफ 124 धन का है, इस तरफ लाएंगे तो 124 हो जाएगा आपका ऋण का, और यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा आपका 0 बचेगा। कितना बचेगा 0। अब इसको ये लिख लिए है ना, एक्स वाले को पास पास लिख लिए, संख्या संख्या लिख लिए, इस तरफ धन का था इस तरफ लाली तो हो गया ऋण का, इस तरफ कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा 0 बचा। माइनस एक्स की घात 2 को जाएगा माइनस एक्स की घात 2। अब 40x और 5x, 40 और 5 कितने हो जाएंगे बच्चों, 40 और 5 हो जाएंगे आपके 45x, 40x और 5x, 40 और 5 कितने हो जाएंगे 45x। 200 भी ऋण का 124 भी ऋण का, तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जोड़ती ऋण का चिन्ह आता है। 4 और 0 हो गया 4, 2 और 0 हो गया 2, 2 और 1 हो गया आपका 3। ये भी ऋण वाला ये भी ऋण वाला चिन्ह जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का, बराबर यहाँ पर कितना बचा आपका 0 बचा, क्योंकि ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और चिन्ह आता है ऋण का। अब इसके बाद देखिए आप लोग, इसके बाद देखिए सबके पास से हम ऋण कॉमन निकाल लेंगे। अगर ऋण कॉमन निकालते अंदर के चिन्ह पलट जाएंगे। ऋण वाला हो जाएगा धन का, x की घात 2 का होगा x की घात 2, धन वाला हो जाएगा ऋण का, ये बचा यहाँ पर 45x, और ऋण वाला हो जाएगा धन का, यहाँ पर बचा कितना 324, बराबर बचा आपका 0। सबके पास से यहाँ से हमने ऋण कॉमन निकाली, ऋण बाहर निकाल ली, चिन्ह पड़ जाएंगे, ऋण वाला धन का, धन वाला ऋण का, ऋण वाला धन का, बराबर किस तरफ ऋण गुणे में, इस तरफ जाके ऋण बट्टे में जाएगा, और 0 में किसी का भाग तो 0 ही आता है, तो ऋण उस तरफ जाके 0 में 0 हो जाएगा। तो कितना बचा x की घात 2 बचा माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। यही आपका समीकरण है, और यही समीकरण आपको जमाने के लिए बोला था। अभी हमको सवाल ने समीकरण हल करने के लिए नहीं बोला था, बल्कि समीकरण को सिर्फ जमाने के लिए बोला था। तो आपका समीकरण यहाँ पर ये जम गया, x की घात 2 माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, और यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा।